सुदामा जी महाराज बैठे बैठे प्रभु को याद कर रहे हैं कि तभी एक नाविक नाव लेकर आया, आवाज लगाई, महाराज कहीं जाओगे का? श्री सुदामा जी ने जैसे ही देखा अपनी लाठी उठाई और चलने लगे। पहुंचे, जाकर नाव के पास खड़े हो गए और कन्हैया जो नाविक बनकर आए हैं कोई और नहीं आया, स्वयं श्याम सुंदर ही अपने भक्त को लेने आए। नाविक बनकर आवाज लगा रहे हैं। सुदामा जी जैसे ही पास पहुंचे बोले, भैया महाराज तुम्हारे पास कुछ उतराई देने को है या नहीं? सुदामा जी ने कहा, भैया देखो हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या आप हमें हमारी मेहनत नहीं दोगे, मजदूरी नहीं दोगे? श्री सुदामा जी ने कहा, देख भैया हमारे पास रुपया पैसा तो है ना, हाँ यदि तुम चाहो तो हमें भजन आते हैं बहुत सुंदर सुंदर, पूरी रास्ते तुम्हें भजन सुनाते चलूंगा। कन्हैया नाविक बने कन्हैया ने कहा, तो ठीक है महाराज, भजन तो हमें भी अच्छे लगते हैं, आप हमें भजन सुनाते रहना। और इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज नाव में बैठ गए। नाविक बने कन्हैया ने पूछा, ध्यान दें, कन्हैया ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका। कोई रिश्तेदार रहते हैं तुम्हारे वहाँ? नहीं भैया हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा एक मित्र रहता है। अच्छा, तो तुम्हारे जैसा गरीब ब्राह्मण तो वहाँ पर कोई नहीं है? बोले तुम क्या समझते हो कि गरीबों के मित्र केवल गरीब ही होते हैं? गरीबों के मित्र कभी कभी भले लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, इंसानों की कदर करने वाले लोग भी होते हैं। तुमने जानते हो, यदि तुमने नाम सुना हो तो द्वारिकाधीश कृष्ण वो मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं। नाविक बने कन्हैया ने कहा, अच्छा महाराज श्री कृष्ण? हाँ द्वारिकाधीश? बोले हाँ। वाह, तन पे ना लत्ता चल दिए कलकत्ता है? तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है और तुम्हें मालूम है कि वो सोने के महल में रहता है। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया तुम क्या जानो हमारे श्याम सुंदर को, तुम क्या समझो श्री कृष्ण को? वो कभी कपड़े नहीं देखता, वो रूप नहीं देखता, विद्या नहीं देखता, धन नहीं देखता, गुण नहीं देखता, केवल तुम्हारा प्रेम देखता है, तुम्हारा भाव देखता है। मानो श्याम सुंदर की आंखें भी छल चला जाएंगी, इसलिए उन्होंने अपना मुख घुमा लिया और अपनी नाव चलाने लगे। थोड़ी देर में ही आवाज दी, महाराज आ गई तुम्हारी द्वारिका। तो द्वारिका में उतर करके हाथ जोड़ करके अभिवादन करके श्री सुदामा जी महाराज जब चले हैं, गलियों में पूछते हुए जाकर भगवान श्याम सुंदर का जो दिव्य महल है उस महल के दरवाजे पर पहुंचे। वहां दो दरबान खड़े हैं। दरबान मतलब द्वारपाल। उन द्वारपालों से जाकर के श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, भैया मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मिलने आया हूँ, सुदामा मेरा नाम है, क्या मेरी सूचना पहुंचा दोगे? आदरणीय बनी हो। तब उन द्वारपालों ने कहा, महाराज हमारे द्वारिकाधीश के, हमारे महाराज के मित्र बिल्कुल आप जैसे ही हो सकते हैं। मैं अभी जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी सूचना मिली है कि अभी प्रभु भोजन करने के लिए निकल गए हैं, इसलिए मैं जाकर देख के आता हूँ। सुदामा जी महाराज खड़े हैं और द्वारपाल जाता है।
भगवान श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठ चुके हैं। माता रुक्मिणी ने थाली लगा दी है और जैसे ही थाली सामने रखी, नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के भोग सामने रखे हैं। कन्हैया कौर तोड़कर मुंह में देने ही वाले थे, ऐसे तोड़ के मुंह में दे रहे थे, तब तक सामने खड़े द्वारपाल को देखा। पूछा, भैया क्या हुआ? तो द्वारपाल ने कहा, क्या? शीश बगान झगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसों के ही ग्रामा धोती फटी सी लड़ी दुपटी पाया उपनन की नहीं सामा, धोती फटी सी लड़ी दुपटी पाया उपनन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एका, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रायोचक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। हे श्याम सुंदर, कोई विप्र देवता बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। शीश पगा न झगा तन पे, न तो इनके सर पे कोई पगड़ी है और न कोई झगा, मतलब जिसे आज हम कुर्ता कहते हैं, न ऐसा कोई वस्त्र है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी अपने चरणों में पादुका तो पहनी ही नहीं, क्योंकि उनकी जो चरण है ना, उनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि इन पैरों में कभी पादुका नहीं पड़ी। ऐसी मोटी मोटी बिबाई फटी हुई हैं, उनमें से रक्त निकल रहा है, कांटे लगे हैं और प्रभु शरीर सूख सूख के कांटा हो चुका है, बिल्कुल इतना दुर्बल, इतना कमजोर मैंने कोई नहीं देखा। श्री श्याम सुंदर ने पूछा, और कुछ बताया क्या? बोले हाँ बताया। उन्होंने एक नाम बताया था। क्या नाम बताया? उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया था। सुदामा? दोबारा बोलना। हाँ प्रभु, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। इतना सुनना था कि जो हाथ में कौर लगा हुआ था वो तो जमीन पे रख दिया और सीधे वहां से दौड़े, उत्तरीय गिर गया। जब पादुका भी नहीं पहने, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन, 7 दरवाजे पार करके मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। जहां श्री सामने खड़े सुदामा को देखा, दौड़ करके जाके अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया और बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ अपने मित्र सुदामा को लेकर के आ रहे हैं। आज सभी द्वारका वासियों ने देखा कि मित्रता क्या होती है, मित्र क्या होता है। लेकर के आए, लाकर के आकर अपने सिंहासन पर श्री सुदामा जी महाराज को बिठाया है। भावुक हो गए, अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, अरे रुक्मिणी, मित्रवृंदा, जाम्बवती, कालिंदी, सत्यभामा, गांव सब दौड़ के आओ, देखो हमारे घर में कौन आए हैं। मेरे बचपन के मित्र, आज विप्र देवता आज हमारे घर पधारे हैं। आओ सब लोग, जरा जल लेके आओ, पूजा का सामान लेके आओ, मुझे पूजा करनी है। सिंहासन पर बिठाया, नीचे चरणों में खुद श्री कृष्ण बैठ गए। श्री कृष्ण बैठ गए और जैसे ही श्री सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया, देखते हैं उन चरणों की दशा, जो कांटे लगे हैं, जिनमें से रक्त निकल रहा है। उस कांटे को जैसे ही चरण में से निकालते हैं, रक्त की धार फूट पड़ती है।
मेरे बंधुओं कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी पर हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज कन्हैया ने जैसे ही अपने मित्र की यह स्थिति देखी, उनकी आंखों से आंसू गिर नहीं रहे, आंसुओं की धारा बह रही है। जो जल मंगाया था वो रखा रह गया, क्योंकि तब तक तो मेरे श्याम सुंदर ने, उन भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से जो आंसुओं की धार बहाई, उससे ही श्री सुदामा जी के चरण धुल गए हैं। कन्हैया को इस स्थिति में देखकर उनकी जो पत्नियां हैं वो सोच रही हैं कि यह ब्राह्मण कौन है, और इसने पता नहीं ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो त्रिलोकी के स्वामी आज इनके चरणों का पूजन कर रहे हैं। किमने नग्रतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस गरीब ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो त्रिलोकी नाथ आज इनके लिए ऐसे बावले हो रहे हैं। प्रभु प्रेमी सज्जनों माताओं, भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनवाए, और दोनों मित्र अब बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आज सभा की छुट्टी कर दी, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बचपन के मित्र पधारे हैं, आज हम अपने घर पे इनसे ही बात करेंगे। दोनों मित्रों ने बड़े प्रेम से भोजन किया है और भोजन के बाद बैठ गए हैं, आपस में बातें करने लगे। कन्हैया ने पूछ लिया, भैया जब हम आप गुरुकुल में रहते थे याद है? बोले सब याद है। गुरु माता कैसे डांटा करती थी, हम उधम करते थे, डांट आपको पड़वा दिया करते थे। बोले हाँ भैया हमें सब याद है। अच्छा एक बात और बताओ, तब तुम विद्यालय में ऐसा कहते थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, तुमने विवाह किया या नहीं? भारी ओढ़ा सदृशी नवा, तुम्हें तुम्हारे जैसी संस्कारवान उत्तम गुण वाली पत्नी मिली या नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया, हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, घर वाले कैसे भी नहीं माने, माता पिता नहीं माने, विवाह करा दिया। तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। कन्हैया ने पूछी भैया पता है हमने तुमसे क्यों पूछी? क्यों पूछी? हमें क्या पता भैया क्यों पूछी? बोले हमने इसलिए पूछी है कि तुम अकेले फक्कड़ थे तो कोई बात नहीं, यदि घर में भाभी हैं तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। इतना सुनते ही सुदामा जी ने अपनी आंखें उठाई, चारों तरफ देखा, एक एक से बड़ी राजकुमारी खड़ी है, बड़े बड़े राजाओं की बेटियां खड़ी हैं। इनके सामने मैं अब क्या कहूँ, क्या बोलूं? ऐसा लगा मानो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। संकोच के मारे सुदामा जी कुछ बोल नहीं सके, बस बैठे रह गए गर्दन झुका के। कन्हैया समझ गए मेरा भक्त मेरा मित्र संकोच में आ गया। एक वचन कन्हैया का सब लोग याद रखना, क्या? पत्रम पुष्पम फलम तो
यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रियतात्मनः। सुदामा जी, तुम्हें मेरा वचन भूल गया शायद। मैंने क्या कहा? पत्रम। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझे पत्ता चढ़ा दो। या न तुलसी का नाम लिया, न बेलपत्र का नाम लिया, कोई पत्ते का नाम नहीं है। जो भी उपलब्ध है तुम्हें भाव से श्रद्धा पूर्वक तुम मुझे समर्पित कर दो। पुष्पम न कनेर का है, न गुलाब का है, न बेला का है, चमेली का, चंपा का कोई नाम नहीं लिया। जो भी तुम्हें मिल जाए वो पुष्प तुम मुझे चढ़ा दो। फलम तोयम, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं हो, कोई भी फल मिल जाए तुम उसे मुझे समर्पित कर दो। कुछ भी नहीं मिले तो 2 अंजलि जल तो मिल सकता है, वो जल भी मुझे चढ़ाओ तो प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भाव से चढ़ाओ। दिखावे के लिए की गई तुम्हारी कोई भी पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करता। चाहे तुम मेरे 56 भोग लगाओ, करोड़ों के मंदिर बनवाओ, अरबों का खर्च करो, उसे देखता भी नहीं। याद नहीं है क्या? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मैंने विदुर के घर केले के छिलके खाना पसंद किया, दुर्योधन के 56 भोग को ठोकर मार के आ गया मैं। सुदामा जी, कभी नहीं चाहिए मुझे। यो मे भक्त्या प्रयच्छति, 2 शब्दों पे ध्यान रखना। भक्ति पूर्वक जो मुझे समर्पित करता है, तदहम भक्त्युपहृतम्, उसके द्वारा चढ़ाई गई वह वस्तु, वह चीज मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ, अपने सिर पे रख लेता हूँ। भाव बिन कुछ भी जो देते, सुन लीजिए, आजकल हम बहुत दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं। दुनिया को दिखना चाहिए, भगवान से पुण्य मिले या नहीं मिले हमें कोई चिंता नहीं रहती। तो सुनो भगवान क्या कहते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे दो, भव से बेड़ा पार है। और सुनो, अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। ये मुझे कुछ नहीं चाहिए जो तुम मुझे आकर के देते हो दिखा दिखा के दुनिया को, है? जिनके चरणों में लक्ष्मी सदा लौटती हो, उन परमात्मा को 10-10 के नोट दिखा करके हम पैसे वाला बना देंगे क्या? जिन भोलेनाथ के सिर पर गंगा की अजस्र जलधार सदा विराजती है, उन भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाकर हम क्या दिखा देंगे, क्या दे देंगे? जो परमात्मा ऐसा समस्त सृष्टि के मालिक हैं, सारे ऐश्वर्य के जो एकमात्र अधिपति हैं, सारी दुनिया के जो स्वामी हैं, उन परमात्मा को उनके द्वारा दी गई चीज उन्हें दिखा करके आहा बहुत बड़ी छाती चौड़ी करते हम लोग। कैसे हुआ जी पता है? जैसे मैं तुम्हारे घर आया, सुन लेना, मैं तुम्हारे घर आया, आकर तुमने मुझे अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। महाराज बैठ गए साहब। अब हमें याद आया, ओहो कुछ ला नहीं पाए, कुछ ले आते। तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे में एक बड़ी सुंदर सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को जैसे ही मैंने देखा, तस्वीर को उतार लिया, जल लेकर के आए, जल दिया तो मैंने खड़े होकर भैया देखो तुम्हारे लिए लाया हूँ, और तुम्हारी उतारी हुई चीज तुम्हें दे दी। तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हें खुशी होगी कि गुस्सा आएगा? खुशी होगी। तुम्हें देख लिया कि मेरी दीवार पे से उतार के इन्होंने मुझे पकड़ा दिया, तो खुशी होगी कि गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा है? अरे देखो कैसा दुष्ट आदमी है जी, हमारी चीज और हमें ही देखे भैया रे ताली बजवा रहा है। तो मेरे बंधुओं, यही तो तुम करते हो। क्या करते हो तुम?
यही करते हो, दुनिया को दिखाने के लिए तमाम आडंबर प्रपंच रचे जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में ये सब बेकार हो जाता है। क्यों? भाव बिन कुछ भी जो देते मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण, अन्न मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे जीवन के गुजारे के लिए दिया, वस्त्र मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार की इज्जत ढकने के लिए दिया, आभूषण मैंने तुम्हारी सुंदरता के लिए दिए, और तुम मेरे द्वारा दी गई चीजों को मुझे दिखा करके ओहो बहुत बड़े दानी बनते हो। अन्न धन, दोबारा सुनो, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा। क्या मांगा? ये क्या बोल दिया इन्होंने जो हम कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो दुनिया के हाथों बिक चुके हैं ना। हमने तो खुद को दुनिया को दे दिया, दुनिया के झूठे लोगों को दे दिया, दुनिया के झूठे रिश्तों में अपनी जिंदगी को आग लगा दी। और जो हमें वास्तव में सच्चा प्रेम करता है, जो हमारा वास्तव में अपना है, उससे हमने दूरी बना ली। उसको केवल दिखाते हैं कि नहीं साहब तू हमारा अपना है, लेकिन बैठा अलमारी में ही रही हो। आप हो जाए मेरा अपना मन तुम मुझे दे दो, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जबकि हमने मन तो दुनिया को दे दिया और भगवान को वस्तुएं दिखाते हैं जो वो कभी देखते नहीं। सुदामा जी महाराज ने फिर भी संकोच बस जब अपने घर से लाए हुए वह चावल नहीं दे पाए, तो श्याम सुंदर ने वह पोटी खींच ली बगल से। जैसे उस पोटली को हाथ में लिया, ऐसे घुमा के देखा चारों तरफ, समझ गए कि इनके घर में एक विलसित कपड़ा भी इनका अपना नहीं है। जैसे उसकी गांठ खोली तो यह भी समझ में आ गया कि ये 4 मुट्ठी चावल में से ये 4 दाने भी इनके अपने घर के नहीं हैं। ये कहीं से आए हुए लाए हुए चावल हैं जो इन्होंने मुझे दिए हैं। परम कृपा वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण आज भाव में इतने भर गए कि उन्होंने उस मुट्ठी जो चावल थे उनमें से चावल की मुट्ठी भरी, अपने मुंह में डाली। जो वैभव एक लोक के मालिक को मिलता है, सुदामा को देता, दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, फिर चावल मुंह में डाले, और जो वैभव 2 लोक के राजा को मिलता है वो ऐश्वर्य मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी चावल की उठा के डालने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी, अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ तो छोड़ दो। हमारा भी तो अपना परिवार है, हमारे भी तो बच्चे हैं, आगे फिर अपना गुजारा कैसे करना है। आदरणीय बंधुओं, और ऊपर से समझाते हुए कहा, श्री सुदामा जी महाराज से रुक्मिणी जी कह रही हैं कि अरे स्वामी, यह संत का प्रसाद है, सब परिवार को मिलना चाहिए, तुम अकेले पा जाओगे क्या? कन्हैया की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बोले कुछ नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आखिर सुदामा जी ने क्या मिला और मेरे श्याम सुंदर ने क्या दिया, किसी को नहीं पता। इसे कहते हैं देना, इसे कहते हैं मदद करना। आजकल कोई हमारा व्यक्ति यदि किसी विपरीत परिस्थिति में यदि काम भी आ जाता है ना, तो ये समझ लो पहले तो 1000 जगह गाता है, 1000 जगह जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को भी हमारी बात बताता है, और फिर उसके बाद आशा ये करता है कि ये जीवन भर के लिए मेरा गुलाम बन जाए। इसलिए ऐसे मदद करने वालों से दूर रहना, इनसे दूरी बना के रखना। देंगे इतना, गाएंगे इतना, और चाहेंगे तुमसे बदले में इतना। मेरे कथा प्रेमियों,
सुदामा जी को क्या मिला ये किसी को नहीं पता। और एक दिन से ज्यादा सुदामा जी महाराज द्वारिका में रुके भी नहीं। 6 महीने का समय पैदल चल करके आज ही अपने घर आए, अपने मित्र के पास आए, लेकिन एक रात से ज्यादा नहीं। भाई इतना वैभव, इतना सुख, इतनी सुविधाएं, ऐसे सुंदर स्वादिष्ट भोजन, ये सब कुछ मिलने के बाद भी उन्हें उसका कोई लोभ नहीं है। इसे ही त्याग कहते हैं। कोई कहे भैया हम तो ब्रह्मचारी हैं। कैसे ब्रह्मचारी हैं? बोले ब्याह भयो नहीं तो ब्रह्मचारी है। तो भाई ये तो परिस्थिति जन्य है, ये सच्चाई नहीं है। कोई कहे कि महाराज हम अन्न नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हमारे घर में है नहीं। तो जब है ही नहीं तो कहां से खाओगे? त्यागी उसे कहेंगे जब सामने 56 भोग रखे हो, तुम्हारी देखने की भी इच्छा ना हो, हजारों स्त्रियां तुम्हारे आगे पीछे हो, लेकिन तुम्हारे मन में विकार ना आए, तब तुम ब्रह्मचारी हो। परिस्थिति बस तुम बन गए, वो कुछ नहीं है। सुदामा जी महाराज परिस्थिति बस त्यागी नहीं बने हैं। इन्होंने अपने जीवन में त्याग ही त्याग देखा है, इसलिए इनके मन में कोई आशा है ही नहीं, कामना है ही नहीं। कल जब आए थे ना, आंख में आंसू आ रहे थे अपने मित्र को देखते ही, लेकिन आंसुओं को पी लिया था, क्योंकि कहीं ये दुनिया वाले, गांव वाले ये नहीं सोचे कि ये ब्राह्मण शायद कुछ मांगने आया होगा, कुछ लेने आया होगा। लेकिन आज जब जाने लगे, श्याम सुंदर विदा करने लगे, तब सुदामा जी महाराज जैसे ही गले लगे, आज हिलकियों से रोए, खूब रोए अपने मित्र से मिलकर के, और सोचते जा रहे हैं कि अब कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हमारे वृंदावन में एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम है श्री बिंदु जी महाराज। ये अभी के हैं, ज्यादा पुराने नहीं हैं। श्री बिंदु जी महाराज ने ये भजन लिखा है जो हम अभी गा रहे हैं। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत प्यारा भजन है। हाँ, देखो नेक देर और बैठे रहते तो पैसा तो तुम्हें मिल ही जाते। हाँ, क्योंकि जी आडंबर तो तुम पे सब आते हैं, किसी में कमी नहीं। और देखो चाहे पैसा चढ़ाने हो भाई, निकाल के लावे ना, घंटा भर ठाड़े के 15 मिनट में बटुआ निकालोगे, 20 मिनट में सोचोगे, फिर आधा घंटा में धरोगे। बैठिए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। जय हो भक्तवत्सल भगवान की।
बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे।
सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने मित्र से मिलकर के लौटे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। थकान के कारण नींद आ गई। जब आंख खुली तो क्या देखा कि एक बड़े दिव्य नगर में खड़े खड़े सोने के महल। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। हदी मेरी टूटी झुपड़िया, हदी मेरी टूटी झुपड़िया, हदी मेरी टूटी झुपड़िया, हदी मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा जी ने पूछा भैया जी कौन सा नगर है? बोलो जय श्याम सुंदर ने लीला की है। तो छोड़कर जाने लगे। अपनी पत्नी से कहा तुम्हें धन चाहिए था ना, तुम्हें दौलत चाहिए थी, अब तुम सोने चांदी की रोटी बनाओ, हीरे मोती की सब्जी बनाओ और प्रेम से खाओ। धन बुद्धि को बिगाड़ देता है, इसलिए मुझे ये धन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे ही सुदामा जी उस महल से बाहर निकले, पीछे ही सुशीला जी निकल गईं, पीछे चारों बच्चे भी चले गए। जब हमारे माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे तो हमें भी यह संपत्ति नहीं चाहिए। पुनः जंगल की ओर जा रहे हैं, सामने से आवाज आती है, ओ भैया सुदामा। मुड़ के देखा तो द्वारिका नाथ खड़े हैं, द्वारिकाधीश खड़े हैं। अरे कन्हैया तुम यहाँ? बोले हाँ भैया, मैं तो सदा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे पास हूँ। बस मैं सोच रहा था कि एक बार मेरा भक्त मुझसे कहे तो सही, मुझसे बोले तो सही। तुमने आज तक कभी कहा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर पाया। इसलिए सुदामा जी मैं तो हर पल तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, डोलता था कि कब मेरा मित्र मुझे याद कर ले, कब मेरे मित्र को मेरी जरूरत पड़ जाए। मुझे पता था कि मैं दे दूंगा तो भी नहीं लेगा। इसलिए हे सुदामा जी, इस धन को, इस संपत्ति को ध्यान से सुनना, मेरा अनुग्रह मानकर, मेरा प्रसाद मानकर आप इसे स्वीकार करो, इसे धर्म में लगाओ, विद्यालय बनवाओ, गौशाला बनवाओ, बावड़ियां बनवाओ, नगरों में गांवों में तालाब बनवाओ और इस प्रकार समाज का हित करो। इस प्रकार समाज का आप हित चिंतन कीजिए, समाज का भला कीजिए, जो निर्धन है उनका सहयोग कीजिए। यह धन धर्म में लगाइए तो यह धन सदा बढ़ता रहेगा। आदरणीय कथा प्रेमी जनों, जब इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तब श्री सुदामा जी महाराज ने उस धन को स्वीकार किया। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों को समय समय पर समझाते रहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा सा 10-15 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, बस मैं भी चलता हूं। तो सुनने में और सुनाने में आनंद तब आता है जब मुझे मेरे जैसे श्रोता मिलते हैं। हाँ जी,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा का समापन करते हैं। आइए अंतिम व्याख्यान कथा का सब लोग 10 मिनट केवल मन को एकाग्र करें और प्रेम से सुन लें। फिर भैया हाजी आपकी दुनिया आपको मंगलमय। जय सिया राम।